तो जो इंडिया का एकमात्र जमाई है, उनको उन्होंने आज ईडी डिपार्टमेंट में गया था। वो इंडिया का एकमात्र जो जमाई है, कांग्रेस का जमाई, वो कौन है? वो है रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी वाड्रा का हस्बैंड है एंड कांग्रेस का ओनली वन जमाई है। आज ईडी वालों ने उनको बुलाया, बहुत बार बुला बुला चुका है, तो आज भी उन्होंने, ईडी वालों ने उनको बुलाया। ईडी डिपार्टमेंट से बेर होकर उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ईडी का ऊपर उनका जो रोष वो उगाड़ते जा रहे थे। उन्होंने बोल रहे थे कि ईडी ने हमको 20 साल से बुलाया, 20 साल से एक केस लेकर ईडी वालों ने बुलाया, लेकिन अभी भी उसका सुलझा नहीं किया। तो उसके उसमें कोई झोल नहीं है, वो कोई झोल खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार मुझको बुलाते हैं। हम 23 जो डॉक्यूमेंट थे, 23,000 डॉक्यूमेंट हम उसको भेज दिया, फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला। तो ऐसा बहुत सारे एलिगेशन रॉबर्ट वाड्रा ने आज ले आया। तो हालांकि ऐसा हुआ कि 2008 में, ये बहुत मजेदार केस है। 2008 में रॉबर्ट वाड्रा एक लैंड खरीदा हरियाणा में, 3 एकड़ का एक लैंड। उन्होंने जो वहाँ का किसान लोगों को वो लैंड था, तो ये रॉबर्ट वाड्रा के तरफ से वो लैंड खरीदा गया। ये लैंड खरीदा गया 7.5 करोड़ रुपए में, 3 एकड़ लैंड खरीदा गया रॉबर्ट वाड्रा के तरफ से। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद वो लैंड बेचा गया रॉबर्ट वाड्रा के तरफ से। कितना रेट था? 58 करोड़। 1 साल पहले उन्होंने खरीदा 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ में खरीदा और 58 करोड़ में वो लैंड बेचा गया रॉबर्ट वाड्रा के तरफ से। आप सोचो, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस, 1 साल में लैंड 700% उसका रेट बढ़ गया। तो आप सोचो, अगर इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो सभी लोग सब बिजनेस छोड़कर लैंड बिजनेस में लगा चुका होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ ये इंडिया का जो जमाई है उसकी तरफ ही हो सकता है, अदर कोई लोगों को तरफ से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस का जमाई थे। तब सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थे, हरियाणा में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसा हुआ कि वो लैंड खरीदा तो किसान से, लेकिन वो लैंड जब बेचा गया, किसको बेचा? वो लैंड बेचा डीएलएफ नाम एक कंपनी को। डीएलएफ कौन है? डीएलएफ है इंडिया में सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी। वो सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी को उन्होंने बेच दिया। तो डीएलएफ जो इतना बड़ा कंपनी, तो उन्होंने कि सटला गया ये लैंड, इसका इतना लाश कर वो क्यों खरीदा? हालांकि उन्होंने समझ पा रहा है कि इसका रेट इतना ज्यादा नहीं है। उन्होंने क्यों खरीदा? उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि वहां का हरियाणा का जो गवर्नमेंट थे, हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने अनाउंस किया इस लैंड के ऊपर कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी। इस लैंड पहले ये डोमेस्टिक था, इसको एक दिन में प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया, कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया एक दिन में, 24 घंटे में। हालांकि ऐसा कि ये प्राइवेट को कमर्शियल करने में 3 मंथ, कभी कभी 6 मंथ लग जाता है, तो इन्होंने 24 घंटे में ये डोमेस्टिक लैंड को कमर्शियल कर दिया। तो ऐसा हुआ। तो इसका जो चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने आश्वास दिया डीएलएफ कंपनी को कि आप लॉस मेकिंग में ये लैंड खरीद लो, जो आप लॉस कर रहे हो उसके ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, आप चिंता मत करो, चिंता ना करो, हम भी है, हम यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, वो बिल्डिंग अभी बनाएंगे, सब सेटिंग हो जाएगा। तो डीएलएफ ने ये लैंड खरीदा, हो गया। तो हालात ऐसा है, अगर कांग्रेस का जमाई है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ है, और ज्यादा नहीं बोलूंगे। तो ऐसा है, तो इसलिए उसको बुलाया गया ईडी का तरफ से। तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ऐसा बोल रहा है कि हम लोगों को बीच
रहते, लोगों को बीच में हम रहते हैं, लोगों को बात को हम बोल रहे हैं, लोगों को क्या सुविधा मिलती है उसको हम बोलते हैं, हम बीजेपी के गवर्नमेंट को विरोध में बोलते हैं। तो इसलिए बीजेपी वालों ने हमको ईडी के माध्यम से बार बार हमको निकाला गया, हमको खींचकर उस दफ्तर में हमको डाका गया। तो ऐसा उन्होंने बहुत कुछ बात कही। फिर आज एक और भी खबर सामने आई कि जो नेशनल हेराल्ड केस है, नेशनल हेराल्ड केस में इन्वॉल्व थे राहुल गांधी एंड उसका मादार सोनिया गांधी। तो दोनों को ईडी का तरफ से सामान भेजा गया। वो ज़्यादा दिन नहीं है, उसको भी ईडी वालों ने शायद बुलाया गया ईडी के तरफ से। तो ये भी होगी। तो ऐसा चलता रहा। तो आप सोचो, कांग्रेस वालों ने 60 साल को राज किया हमारे देश में। हम सोचा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, ये बहुत कुछ देश का बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं थे। ये लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये लोग खुद के बारे में सोच रहे थे, खुद का फैमिली के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि इतना प्रॉपर्टी इंडिया में रॉबर्ट वाड्रा के पास है, किसी के पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसा है क्योंकि ये कांग्रेस का जमाई है, ये देश का भी जमाई है, एक ही जमाई है, इसलिए इसके पास इतना प्रॉपर्टी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, जो कांग्रेस ये 60 साल से करते आ रहे हैं, ये जो स्वजन पोषण चलते आ रहे हैं, तो ये देश के, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि ये देश के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये हल्ला नहीं सोच रहे थे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखो तो कितना हमारा देश ये कांग्रेस के लिए पीछे हट गया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।